हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में आप लेसन रीड करेंगे अपूर्व अनुभव। पहले हम इसके वर्ड में डिस्कस कर लेते हैं। द्विशाखा, दो शाखाएं। निजी, स्वयं का। आमंत्रित, बुलाना। उत्तेजित, उत्साहित। नाजुक, कोमल। उमंग, उल्लास। हार्दिक, दिल से। अब हम लेसन रीड करेंगे अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव क्या है? इस पाठ में तोतो चान तथा यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी का वर्णन किया गया है। यासुकी चान जो पोलियोग्रस्त है, मतलब उसको पोलियो है। एक दिन तोतो चान क्या करती है? यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करती है, न्योता देती है। तो मोए में क्या होता है, हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जब वो चढ़ जाता था उसे अपना ही पेड़ मानता था। और जो यासुकी चान है वो पोलियो है, उसको वह अपने पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और तोतो चान उसे चढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। तोतो चान छुट्टी के समय या स्कूल के बाद पेड़ पर ही चढ़ी मिलती है। वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। और यासुकी चान जिसको पोलियो था, इसलिए तो वह किसी पेड़ पर न तो चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी माँ को भी झूठ बोला और कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बता ही दिया कि वह तोतो चान जो है यासुकी चान को उसने पेड़ पर आमंत्रित किया है। यासुकी चान उसे मैदान में मिला। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटती हुई ले आई। वह सीढ़ी जो थी इतनी लंबी थी कि वह पेड़ के द्विशाखा तक पहुंच जा सकती थी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी और यासुकी चान के मन में भी यह उत्साह था कि वह भी पेड़ पर चढ़ जाए। जब उस सीढ़ी पर वह यासुकी चान का पैर नहीं रखवा पाई, फिर वह चौकीदार के छप्पर में फिर गई और एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रखना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को भी घसीटकर वहाँ पर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब वो फिर बड़ी बहन की तरह यासुकी चान को कहती है, अब डरना मत, मैं ये सीढ़ी ले आई हूँ। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया, बहुत ही मेहनत की। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी, क्योंकि वह उसे पोलियो था, वह अपने आप चढ़ नहीं सकता था। यासुकी चान आखिर पूरी शक्ति के साथ उसने भी मेहनत की और वह आखिरकार ऊपर पहुंच ही गया। अभी भी उसके अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी, क्योंकि वह पेड़ी के ऊपर से
पेड़ पर नहीं बैठ पा रहा था। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। वह चाहती थी कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर, मतलब वहाँ पर बैठाकर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। अब वो क्या करती है, वह कहती है कि तुम यहाँ पर लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यह सब कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि यह सब करना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी यासुकी-चान को भी तोतो-चान पर पूरा भरोसा था। फिर भी वे ये खतरा उठा रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। देखो ये दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों बैठे हैं। पसीने से तरबतर, मतलब पसीने से भरी हुई अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार तोतो-चान ने यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ा ही दिया था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें कर लड़ाते रहे। फिर उसने यासुकी-चान को टेलीविज़न के बारे में बताया और बताया कि हम घर बैठे ही बैठे सुमो कुश्ती उसमें देख सकते हैं। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल प्राप्त कर ली थी। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने वर्ड मीनिंग राइट करने और लर्न करने हैं। जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें ट्राई करना है।